नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो कि सीटेट में पूछे गए हैं सीडीपी के। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। अगर उसको आपने नहीं देखा है, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, उसको वहाँ से देख लीजिएगा, जिससे कि आपके सीटेट में 120+ नंबर गेन करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सारे सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 374 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन कोहलवर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग्म है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास सजा से बचाव। ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास आदर्श पारस्परिकता। ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास एहसानों का एक समान आदान प्रदान। ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत। तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास आदर्श पारस्परिकता। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते, डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास आदर्श पारस्परिकता कोहल वर्ग के चरणों का उनकी अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग्म है। इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की क्षमता की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा जाहिर की जाती है। इस अवस्था में बच्चा अच्छा बनकर अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। वे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की जैसा व्यवहार करने में रुचि लेते हैं। जो कुछ अन्यों को अच्छा लगे या अन्यों की सहायता करे या अन्यों के द्वारा स्वीकृत हो वह उत्तम माना जाता है। इसमें सहयोग को व्यक्ति के सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 375 पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीयता, ऑप्शन बी प्रतिवर्तिता, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रीकरण और ऑप्शन डी जैववाद। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केंद्रीयता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए केंद्रीयता होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते, डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीयता कहा जाता है। केंद्रीयता एक स्थिति के एक प्रमुख पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य प्रासंगिक पहलुओं की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति है। पियाजे द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकासात्मक चरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया केंद्रीकरण एक व्यवहार है जिसे अक्सर पूर्व संचालन चरण में प्रदर्शित किया जाता है। पियाजे ने दावा किया कि अहंकारवाद पूर्व संचालन बच्चों की अव्यवस्थित सोच के लिए जिम्मेदार एक सामान्य तत्व केंद्रीकरण का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 376 निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीववाद, ऑप्शन बी संवेदी चालक अवस्था प्रतीकात्मक सोच, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था स्थगित अनुकरण, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था केंद्रीकरण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीववाद। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीववाद होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जीववाद एनिमिज्म से मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है। यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। इस अवस्था में बालक की नकल करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। बालक वस्तु तथा उसके संदर्भ को समझने तथा शब्दों में अंतर स्पष्ट करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। चिन्ह एवं प्रतीक में अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। अतः इस अवस्था में बालक में
जीववाद आत्मवाद के गुण विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 377। लेवाइगोस्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि डैश और डैश हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए स्कीमा नक्शे, ऑप्शन बी स्कीमा भाषा, ऑप्शन सी नक्शे कैलकुलेटर, ऑप्शन डी स्कीमा कैलकुलेटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नक्शे कैलकुलेटर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी नक्शे कैलकुलेटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को करते डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेवाइगोस्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि नक्शे और कैलकुलेटर हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश व भाषा का प्रभाव पड़ता है। बालक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान अर्जन करता है। वाइगोस्की अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि मानते हैं। इन्होंने खेलों पर महत्व देते हुए बताया कि बालक के संज्ञानात्मक भावात्मक विकास, सामाजिक विकास में खेल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 378। लेवाइगोस्की के विचार में निजी वाक्य ऑप्शन ए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, ऑप्शन बी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, ऑप्शन सी बच्चों की अहंकारी सोच को दर्शाता है, ऑप्शन डी कोई संज्ञानात्मक कार्य नहीं करता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेवाइगोस्की के विचार में निजी वाक्य एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। आत्म बातचीत बालकों को स्वनिर्देशन में सहायता प्रदान करती है। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। वाइगोस्की ने यह माना है कि जो बालक आत्म बातचीत अधिक करते हैं वह अन्य की अपेक्षा सामाजिक रूप से अधिक दक्ष होते हैं। बालक इसका प्रयोग उच्च स्तर की क्रिया करने में भी करते हैं। वाइगोस्की ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बालकों के आत्म बातचीत की धनात्मक भूमिका को स्वीकार किया है और निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार लेवाइगोस्की के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 379। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? ऑप्शन ए बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, ऑप्शन बी बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, ऑप्शन सी बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ऑप्शन डी बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ पर निर्भर होता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना यह है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करते होता है, क्योंकि पियाजे के अनुसार जैविकता तथा विकास अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इन्होंने बालक के विकास का आधार आयु को माना है, जबकि सामाजिक कारकों की भी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा जैविक कारक कम भूमिका निभाते हैं। कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति सामाजिक भी होती है, न कि केवल संज्ञानात्मक। अधिगम और विकास संस्कृति व सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं, अतः संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक संस्कृति वातावरण का प्रभाव पड़ता है और सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत पर लेवाइगोस्की ने दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 380। जीन पियाजे और लेवाइगोस्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो ऑप्शन ए सक्रिय निष्क्रिय, ऑप्शन बी निष्क्रिय सक्रिय, ऑप्शन सी यांत्रिक व्यवहारवादी, ऑप्शन डी व्यवहारवादी यांत्रिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी निष्क्रिय सक्रिय। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी निष्क्रिय सक्रिय होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जीन पियाजे और लेवाइगोस्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। सक्रिय सीखने में विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता करता है तथा
विषय वस्तु अनुसार गतिविधि प्रयोग आदि कार्य स्वयं करता है तथा शिक्षक सुविधादाता के रूप में होता है। सक्रिय भागीदारी के साथ सीखने की प्रवृत्ति है। इसमें सबसे अधिक महत्व इस बात को दिया जाता है कि विद्यार्थी किस तरह से अधिक सीख सकता है। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है और अधिगम विकास को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 381। लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक अंतक्रिया, ऑप्शन बी पुनर्वलन, ऑप्शन सी दोहराव व अभ्यास, ऑप्शन डी स्कीमा की संरचना में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सामाजिक अंतक्रिया। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए सामाजिक अंतक्रिया होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार सामाजिक अंतक्रिया है। इनके अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण का आधार बनाकर करते हैं। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है। बालक वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 382। लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है? ऑप्शन ए आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन सी सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सामाजिक क्रम और नियंत्रक अभिविन्यास। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को जिसे कहते हैं ध्यान देखिएगा। लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। व्यक्तिगत मूल्यों तथा विचारों के सापेक्षवाद के प्रति जागरूकता के फलस्वरूप आम सहमति पर पहुंचने के लिए कार्यरत नियमों पर बल दिया जाने लगता है। समाज की आम सहमति क्या है के अलावा पूर्व में विद्यमान नियमों में सामाजिक उपयोगिता के तार्किक विचार विमर्श के आधार पर परिवर्तित करने की आवश्यकता बनी रहती है। अतः इस स्तर पर बालक को जो सही लगता है वही करते हैं और स्थापित नियमों में सुधार पर भी बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 383। किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं? तो ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। मूर्त वस्तु तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है। बाल निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा परिकल्पनाएं बनाने लगता है। अमूर्त संक्रियात्मक विचार बच्चों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा संभावनाओं पर विचार करने योग्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 384। हाइंज दुविधा पर रूही अपना प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पे है? तो ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञापालक अभिनवीकरण, ऑप्शन बी
पूर्व पारंपरिक स्वपुरस्कार अभिनवीकरण। ऑप्शन सी पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण। ऑप्शन डी उत्तर पारंपरिक सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। हिंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण के स्तर पर है। इस अवस्था में छात्र कानून नियमों एवं नीतियों के प्रति सजग रहते हैं एवं समस्त नियमों एवं नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते बल्कि उसे नसत्य मान करके उसका पालन करते हैं। सामाजिक नियम और कानून व्यवहार को निर्धारित करते हैं। बालक अब सामाजिक कानूनों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखता है। नैतिक निर्णय लेना दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर विचार करने से अधिक हो जाता है और बालक का मानना है कि नियम और कानून सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं जो संरक्षित करने योग्य हैं। अतः वे सर्वहित दृष्टि से विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 385। एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि से क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए आत्म केंद्रीयता। ऑप्शन बी जीववाद। ऑप्शन सी वस्तु अस्थायित्व। ऑप्शन डी परिकल्पनात्मक चिंतन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आत्म केंद्रीयता। राइट ऑप्शन है आत्म केंद्रीयता होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक बच्चे को 3 पर्वतों का 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह आत्म केंद्रीयता एगोसेंट्रिक्स को दर्शाता है क्योंकि आत्म केंद्रीयता में बच्चा सब कुछ अपने दृष्टिकोण से देखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विश्वास रखता है कि पूरी दुनिया उसके जैसा सोचती है। अतः बच्चा यह भी समझने में सक्षम नहीं होता है कि स्थितियां, कार्यों या मुद्दों को बदला जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 386। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों डैश। ऑप्शन ए से भिन्न नहीं है। ऑप्शन बी से गुणात्मक रूप से भिन्न है। ऑप्शन सी से मात्रात्मक रूप से भिन्न है। ऑप्शन डी से काफ़ी मिलती जुलती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी से गुणात्मक रूप से भिन्न है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों के से गुणात्मक रूप से भिन्न है क्योंकि बौद्धिक विकास एक स्वसंचालित प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी बौद्धिक संरचनाओं तथा नवीन अनुभवों में तालमेल बैठाना सीखता है। विभिन्न आयु स्तरों बौद्धिक संरचनाओं का यह तालमेल भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। पियाजे ने अपने अवलोकन के आधार पर बौद्धिक विकास को संपूर्ण प्रक्रिया को 4 प्रमुख संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाओं में विभक्त किया है। प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व अवस्थाओं से अधिक उपयुक्त होती है। पियाजे के अनुसार बच्चा क्रमशः इन 4 अवस्थाओं से होकर के अपना संज्ञानात्मक विकास करता है, इसलिए वह प्रौढ़ के से गुणात्मक रूप से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 387। बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? लेवाइगोस्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है? तो ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सी पाड़ और ऑप्शन डी समायोजन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन
राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेव वाइगोस्की ने इसके बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के रूप में संबोधित किया है। सीखने के संभावित क्षेत्र को संक्षेप में ZPD भी कहा जाता है। इस संप्रत्यय के बारे में वाइगोस्की कहते हैं कि खुद से समस्या समाधान की क्षमता द्वारा होने वाले वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच का अंतर ही संभावित विकास के क्षेत्र को निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में वाइगोस्की द्वारा प्रयुक्त यह संप्रत्यय उस अंतर को परिभाषित करता है जो कि बच्चों के द्वारा बिना किसी सहायता से किए गए निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की मदद से किए गए निष्पादन में होता है। इनके अनुसार किसी भी प्रकार के नए ज्ञान के निर्माण में या किसी नई भाषा को सीखने में समाज निर्देशित अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 388। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, ऑप्शन सी संरचनात्मक चित्रण, ऑप्शन डी अग्रिम आयोजन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनुकूलन। राइट ऑप्शन ए अनुकूलन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन अकोमोडेशन और समावेशन असिमिलेशंस, अनुकूलन एडाप्टेशन को पूरक प्रक्रियाएं हैं। संयोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से है, जबकि समावेशन से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। जीवन के नए अनुभव का अनुकूलन करते समय व्यक्ति अपने पहले सभी अनुभव तथा सूचनाओं से को पहले विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं को आत्मसात करने का प्रयास करता है। फ्रेंड्स वीडियो को हम एंड करते हैं क्योंकि बगल में गाना चल रहा है, ये शादी का मैटर है इसलिए चल रहा है फ्रेंड्स। तो हम वीडियो कल शूट करेंगे, ठीक है। वीडियो को हम एंड करते हैं। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।